हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक किया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? जल्दी बताइए। तो ये नियम जो है वो यह कथन जो है वो किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये सर 1875 में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। रेगिस्तानी पौधों की वह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा है? तो इस पदार्थ को हम क्यूटिन कहते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो उसको सर जीन कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु फिल इन द ब्लैंक्स कार्बन अणु से परिवर्तित हो जाते हैं। तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चंस। तो गांधी सागर बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और आपको बता दूं कि आप यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका समय बचा हुआ है केवल प्रैक्टिस का। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट बता दे रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर, ठीक है। इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारतीय महिला या पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो सही आंसर हो जाएगा सर अवनी चतुर्वेदी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू का संबंध किस देश से है? इनका संबंध किस देश से है? तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? सिंपल क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पेरेनकाइमा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज से जलने के श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
फिल इन द ब्लैंक्स एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधा है। तो सही आंसर हो जाएगा सर लहसुन एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधा है। इनमें से कौन सी पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? मेघालय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बेंजीन के एक अणु में फिल इन द ब्लैंक्स दोहरे आबंध होते हैं। तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जादूगोला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? सिंपल क्वेश्चन। जादूगोला की खाने सर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई फिल इन द ब्लैंक्स 1828 को शहीद हुई थी। किस दिन? दिन आपको बताना है। तो ये सर 17 जून 1858 को शहीद हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनावृत बीजी पौधे जो है ये अनावृत बीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और चीन के बीच आयोजित हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये सर मेघालय में हुआ। पहला ऑप्शन करेक्ट। सुगाता कुमारी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? सुगाता कुमारी। तो ये सर कवि थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा एस बाई कुरैशी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोत्तम शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है कहां पर? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है यानी कि गलत है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस देश की सरकार ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा लेबनान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रोर ऑफ सी नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा भारत और कतर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि उसका आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कीजिए यानी कि जो सबसे ज्यादा विद्युत लेता है पहले वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बढ़ते क्रम में है तो सॉरी, सब जो सबसे कम लेता हो पहले वो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है। तो सबसे कम लेगा पंखा, फिर टेलीविजन, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केतली। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन चारों से लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर सोनभद्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर क्राइम क्या है? क्या है जल्दी बताइए। साइबर क्राइम क्या है? तो स्टॉकिंग, हैकिंग, सर्विस आयात की मनाही, ये सभी जो है वो साइबर क्राइम में आते हैं। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम है रेड क्रॉस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा सर मिलिंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? अभी हाल ही बताया मिलिंद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्ष 2011 की गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? गठित है, नॉट गणित। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जुबा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पारे का अस पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माताओं ने कब हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर 14 सितंबर 1949। भारत के किस राज्य में
या भारत के किस राज्य में नीर महल जल उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर त्रिपुरा में, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सर स्विट्जरलैंड में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो होता है सर नारंगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इससे सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।